दोस्तों, आज हम आपके लिए 4 घोड़ों की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। एक नगर में एक राजा था। उसके पास 4 घोड़े थे जिनसे वह बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह चारों घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। राजा उन घोड़ों से प्रेम तो बहुत करता था, लेकिन वह भी उन घोड़ों की सवारी नहीं कर सकता था। जो भी हिम्मत करके उन घोड़ों की सवारी करना चाहता, वह जैसे ही घोड़ों की पीठ पर बैठता, घोड़े सवारी करने वाले को जमीन पर पटक देते। राजा ने घोषणा करवाया कि जो भी मेरे चारों घोड़ों को प्रशिक्षित करेगा, उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर बहुत प्रशिक्षित करता आए, लेकिन सभी को असफलताएं ही हाथ लगी। एक दिन राजा अपने राज दरबार में बैठा था। तभी एक व्यक्ति आया, राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपके चारों घोड़ों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आया हूँ। राजा ने कहा, क्या तुम यह कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं अवश्य कर पाऊँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने कहा, जो भी तुम्हारी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या शर्त है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, शर्त यह है कि चारों घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए, और इन 1 वर्ष में मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। दूसरी शर्त यह है कि घोड़ों के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा बनवाया जाए, और तीसरी शर्त यह है कि मेरे खाने पीने और रहने की व्यवस्था इन घोड़ों के साथ ही किया जाए। मैं घोड़ों के साथ ही रहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वह व्यक्ति घोड़ों के साथ ही रहने लगा, घोड़ों के साथ ही सोता, घोड़ों के साथ ही दिन रात समय बिताता। सुबह होते ही वह व्यक्ति चारों घोड़ों को उसी बाड़े के अंदर छोड़ देता, जिससे चारों घोड़े स्वतंत्रता का अनुभव करते और उसी बाड़े के अंदर खूब दौड़ते। 3 महीने व्यतीत हो गए, सब कुछ सामान्य कार्य ही हुआ। 3 महीने बाद अब वह व्यक्ति और चारों घोड़े एक दूसरे से घुल मिल गए थे। उस व्यक्ति ने घोड़ों का बहुत ख्याल रखा, इसलिए सभी घोड़े उस व्यक्ति को अपना दोस्त समझने लगे। 6 महीने हो गए। राजा ने सोचा, चलो आज अपने घोड़ों को देख तो आऊं। तब राजा वहां पहुंचा जहां उसके घोड़े और वह व्यक्ति थे। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति आगे आगे दौड़ रहा है और चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जैसा वह व्यक्ति करता है वैसा ही वो घोड़े करते हैं। वह व्यक्ति छलांग लगाता है तो चारों घोड़े भी छलांग लगाते हैं। वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो चारों घोड़े भी उसी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वह दौड़ने लगता है तो घोड़े भी दौड़ने लगते हैं। वह घोड़ों के पीठ पर बड़े ही आनंद पूर्वक सवारी करता है। यह सब देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह प्रसन्नता के साथ वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और 1 वर्ष पूरे हो गए। तब वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने अपने वादे के अनुसार कार्य को संपन्न किया। अब आप अपने घोड़े की सवारी कर सकते हैं। तब राजा ने चारों घोड़ों की पीठ पर बैठकर बारी बारी से सवारी किया। अब वह घोड़े बिल्कुल ही पहले से बदल चुके थे। राजा अपने घोड़ों की सवारी करके बहुत प्रसन्न हुआ और प्रशिक्षणकर्ता से पूछने लगा कि कैसे किया तुमने ये सब? बड़े बड़े महारथी असफल हो गए, लेकिन तुमने तो कर दिखाया। प्रशिक्षणकर्ता ने कहा, महाराज, पहले मुझे भी इन चारों घोड़ों ने बहुत परेशान किया। मुझे ज़मीन में गिराया, मेरे शरीर में बहुत चोटें भी आईं। इन घोड़ों ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैंने अपने जिद को, अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने प्रशिक्षणकर्ता को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारा धन दिया, और उसे राजा ने घोड़ों की देखभाल के लिए अपने पास नौकरी में रख लिया। दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास ही है, हमारा दृढ़ संकल्प ही है जो हमें सफलताओं को प्राप्त करवाता है, हमें जिताता है। दोस्तों, इसी तरह 4 घोड़े मनुष्य के भी अंदर होते हैं। चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। ये चारों घोड़े भी ठीक उन्हीं घोड़ों की तरह हैं जो बहुत ही उद्दंड हैं।
प्रशिक्षणकर्ता बुद्धि है, इसलिए बुद्धि से इन चारों घोड़ों को अपने वश में किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अब चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कर दें एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।